बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जो आज की जो सीरीज़ जो शुरू की है आजकल, वो है कैंटरबरी टेल्स में मुख्तलिफ जो पिलग्रिम्स होते हैं उनकी स्टोरीज़ के हवाले से। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द मैन ऑफ लॉज टेल। ठीक है जी। तो इसके पहले हमने जो सबसे पहले जो टेल होती है इसमें वो किसकी होती है, वो नाइट की होती है। सेकंड टेल मिलर की होती है। थर्ड वो रीव की होती है। फोर्थ जो स्टोरी होती है, टेल होती है, वो कुक की होती है जिसका नाम रॉजर होता है और उसकी स्टोरी जो है वो अनफिनिश्ड होती है। और अब जो मैन ऑफ लॉस टेल है हमारे पास, वो है हमारे पास फिफ्थ टेल। ठीक है जी। इस टेल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक फ़ीमेल है जिसका नाम है क्या, कॉन्स्टेंस। ठीक है जी। जो कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ क्रिश्चियनिटी होती है। और इसमें इस टेल में मैन ऑफ लॉस्ट टेल में जो कॉन्स्टेंस है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है, इसकी 2 बार शादी होती है और दोनों ही बार में जो विलन इसमें होती है वो इसकी मदर इन लॉ होती है। ठीक है जी। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं इस टेल की। तो रोम जो है, रोम मुल्क का जो है, इसमें कहाँ से मर्चेंट आते हैं? सीरिया से कुछ मर्चेंट आते हैं। ठीक है जी। कहाँ पे आते हैं? रोम आते हैं, जहाँ पे वो जो रोम के जो एम्परर होते हैं उसकी बेटी मतलब प्रिंसेस जो होती है कॉन्स्टेंस, उसको देख लेते हैं। और क्या होता है कि वो देखते हैं कि वो कितनी प्यारी है, कितनी इनोसेंट है, कितनी गुडनेस से भरी हुई है। दे थिंक दैट कॉन्स्टेंस इज़ द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, इनोसेंस एंड गुडनेस। ठीक है जी। तो जब वो दोबारा से जाते हैं सीरिया, तो वो क्या करते हैं कि सुल्तान को, मतलब सीरिया का जो बादशाह होता है, उसको कॉन्स्टेंस के हवाले से बताते हैं कि कितनी वो अच्छी लड़की है, कितनी इनोसेंट है, कितनी ब्यूटी सी वो भरी हुई होती है। ठीक है जी। तो सुल्तान क्या फ़ैसला करता है कि वो उसे शादी करना चाहेगा। ही फॉल्स इन लव विद कॉन्स्टेंस एंड ही डिसाइड्स टू मैरी हर। ठीक है जी। तो जब वो ये डिसाइड करता है तो वो एम्परर से, मतलब रोम के एम्परर से उसकी बेटी का हाथ मांगते हैं। तो एम्परर उसे क्या कहते हैं कि तुमने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है। ठीक है जी। किस चीज़ में कन्वर्ट होना है? क्रिश्चियनिटी में। सो द एम्परर इंसिस्ट सुल्तान टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। तो आगे क्या होता है कि सुल्तान एग्रीज टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी। सुल्तान जो है क्या होता है, एग्री हो जाता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। तो सुल्तान अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज मिनिस्टर्स कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड गोज़ टू रोम फॉर द वेडिंग। जहाँ पे वो कॉन्स्टेंस रहती है, कहाँ पे रहती है? रोम में होती है। तो वो अलॉन्ग अपने मिनिस्टर्स के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और शादी के लिए रोम चला जाता है। सुल्तान और कॉन्स्टेंस जो है और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं गो बैक टू सीरिया बाय अ शिप। ठीक है जी। कहाँ सुल्तान, कॉन्स्टेंस और जो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि कन्वर्टेड हुए होते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो सीरिया वापस बाय शिप आ जाते हैं। जो सुल्तान की जो मदर होती है, सुल्तान मदर अरेंजेस अ फीस्ट फॉर दैम। ठीक है जी। जो उनके लिए बहुत बड़ा वो दावत रखती है सुल्तान की मदर, जो कि इस शादी से खुश भी नहीं होती बाय द वे। तो वो क्या होता है कि मर्डर्स ऑल ऑफ देम, सबको कत्ल कर देती है। एंड द ओनली सर्वाइवर अमंग देम इज़ कॉन्स्टेंस। ठीक है जी। एंड द रीज़न विच इज़ गिवन इज़ बिकॉज दैट शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो सुल्तान मदर एंड हर मैन, जो उस सुल्तान के जो मदर होती है और उसके जो कारिंदे होते हैं, पुट्स कॉन्स्टेंस टू द शिप इक्विप्ड विद क्लोथ्स, फूड एंड ऑल द बेसिक नेसेसरी थिंग्स ऑफ डेली लाइफ। जो सुल्तान की जो मदर होती है, उसके जो अपने बंदे होते हैं, कारिंदे होते हैं, वो कॉन्स्टेंस को एक शिप में बिठा देते हैं, उसके कपड़ों, खुराक और बेसिक नेसेसरीज़ के साथ एक शिप में बिठा देते हैं। तो वो शिप जो होती है, इट रोम्स इन द सी फॉर 1 ईयर एंड अ डे। 1 साल और 1 दिन शिप है वो सी में रहती है। फिर उसका जो शिप होता है लैंडेड एट द नॉर्थम्बरलैंड। ठीक है जी। वहाँ पर नॉर्थम्बरलैंड में कॉन्स्टेंस जो है वो एक कांस्टेबल और उसकी वाइफ से मिलती है। ठीक है जी। वो जैसा कि इसके पहले भी हमने कहा कि कॉन्स्टेंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक इनोसेंट लड़की होती है, खूबसूरत लड़की होती है, अच्छी लड़की होती है और सबसे बढ़कर क्रिश्चियनिटी की स्ट्रॉन्ग बिलीवर होती है। सो शी ऑल्सो कन्वर्ट्स द कांस्टेबल एंड हिज वाइफ टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी। ओके। फिर क्या होता है कि जो वहाँ पे एक नाइट होता है जो कि कॉन्स्टेंस के प्यार में पड़ जाता है। ठीक है जी। अ नाइट फॉल्स इन लव विद कॉन्स्टेंस लेकिन जो अब ये कॉन्स्टेंस है वो डिसलाइक करती है उस नाइट को। अब नाइट को ये बात बुरी लग जाती है, सो ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर। तो वो क्या करता है, नाइट के ही किल्स कॉन्स्टेबल्स वाइफ एंड प्लेसेस द नाइफ बिसाइड्स कॉन्स्टेंस। तो अब अगले दिन जब कांस्टेबल देखता है कि जो नाइफ़ है वो कहाँ, जो उसकी वाइफ जो है वो मरी पड़ी होती है और उसकी जो नाइफ़ जिससे उसका कत्ल किया हुआ होता है वो कॉन्स्टेंस के सरहाने रखी हुई होती है। तो वो समझता है कि ये सब कुछ किसने किया है, कॉन्स्टेंस ने किया है।
सो ही टेक्स कॉन्स्टेंस टू बिफोर किंग अला। ठीक है जी, जो किंग अला है वो उसके सामने लेके चले जाते हैं। कौन? कॉन्स्टेंस को लेके चले जाते हैं। कौन लेके जाता है? कांस्टेबल लेके जाता है। अब किंग अला जो है वो आस्क नाइस टू स्वेयर्स ऑन द होली बुक दैट कॉन्स्टेंस इज द मर्डर। ठीक है जी, किंग अला जो होता है वो नाइट को कहता है कि तुम इस होली बुक पे कसम खाओ कि कॉन्स्टेंस ने ही ये मर्डर किया है। तो एज यू नो इट इज़ अ होली बुक, सो तो जो नाइट है वो जैसे ही इस पर स्वेयर करता है वो मर जाता है। एंड द ट्रूथ इज रिवील्ड दैट कॉन्स्टेंस इज नॉट द मर्डर, रादर इट वॉज द नाइट, सो शी इज सेट फ्री। अब हमने इसके पहले भी पढ़ा कि कॉन्स्टेंस जो होती है वो बहुत प्यारी लड़की होती है, इनोसेंट होती है। ठीक है जी, तो किंग अला भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाता है। सो वो उससे शादी कर लेता है। और इस शादी में भी जो है किंग अला की जो मदर होती है, मतलब कॉन्स्टेंस की जो मदर इन लॉ होती है, वो विलन होती है। तो इधर किंग अला जो है गोज आउट ऑफ द कंट्री फॉर अ वॉर, वाइल ऑन द अदर साइड कॉन्स्टेंस गिव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय। ठीक है जी, तो कॉन्स्टेंस लेटर लिखती है किसको? किंग अल्लाह को। वो क्या करती लिखती है कि हम एक बहुत हमें अल्लाह ने बहुत ये ब्लेस्ड किया हुआ होता है इससे ब्यूटीफुल बेबी बॉय से। लेकिन वो जो लेटर है वो उस किंग अल्लाह की जो मदर होती है वो एक्सचेंज कर लेती है और वो उसमें लिखती है कि बॉय इज़ डिफॉर्म्ड, विकेड एंड फाउल, और वो अल्लाह को ये लेटर भेज देती है। तो अब क्या होता है कि किंग अल्लाह को जो ये लेटर मिलता है तो वो तो जाहिर है उसकी मदर का एक्सचेंज किया हुआ लेटर मिलता है। तो वो वापस कॉन्स्टेंस को जो लेटर लिखता है वो उसमें लिखता है कि ऑल्दो our baby is like this, so he still wove to love the child regardless of his deformity or anything else like that। और वो दोबारा से वो कॉन्स्टेंस को वो लेटर इशू कर देता है। और वो लेटर जो है किंग अल्लाह का वो भी उसकी मदर चेंज कर देती है। और वो क्या लिखती है उसमें कि जिस शिप पे ये लोग आए होते हैं उस पे दोबारा से किसको भेज दें? कॉन्स्टेंस को और बेबी को भेज दें। ठीक है जी, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंस को काफ़ी शौक लगता है। ठीक है जी, और काफ़ी खफा होती है तो वो रोम जो है चली जाती है। तो क्या होता है कि जब वो रोम चली जाती है तो कॉन्स्टेंस वहाँ पे अपनी मेमोरी लॉस कर देती है। ठीक है जी, फिर किंग अल्लाह जब आते हैं नॉर्थम्बरलैंड में तो उसको ये पता चल जाता है कि उसकी माँ ने क्या ईवल प्लान बनाया था। तो उसी की वजह से वो अपनी मदर को एग्जीक्यूट कर देता है, फांसी दे देता है। जब प्रिंस किंग अल्लाह रीचेज रोम तो वो क्या होता है कि वो ही मीट्स कॉन्स्टेंस एंड हिज सन। ठीक है, जब वहाँ पे जब वो रोम पहुँच जाता है किंग अल्लाह तो वो किससे मिलता है? कॉन्स्टेंस से और उसके अपने बेटे से। ठीक है जी, कॉन्स्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेमोरी को रीगेन कर लेती है और बोथ लिव हैप्पीली टुगेदर। लेकिन ये हैप्पीली टुगेदर जो वो लिव कर रहे होते हैं वो ज़्यादा देर नहीं चल पाता क्योंकि 1 साल बाद ही किंग अल्लाह की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, किंग अल्लाह की जब डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है कि द चाइल्ड बिकम्स द किंग ऑफ रोम आफ्टर द एम्परर्स डाइज। कौन एम्परर होता है? वो जो सुल्तान होता है जिसने शर्त रखी होती है। ठीक है जी, अपनी बेटी के लिए कि वो पहले वाले किंग के लिए कि अपनी क्रिश्चियनिटी में क्या होना है, कन्वर्ट होना है। तो वो जब मर जाता है तो फिर कॉन्स्टेंस का बेटा किंग बन जाता है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। लेट मी नो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।